हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 17 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बेटा, इसका पार्ट 1 हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। अगर बच्चे आप लोगों ने वो वर्कशीट नहीं की है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होना कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इस बारे में जानते हुए कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं इसका दूसरा भाग। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रची गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित गई है। अब देखते हैं क्या दिया गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। तो देखो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है बेटा। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल गए हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन पर अपनी गति उड़ान सब भूले। तो जब उनको जंजीरों में बंद कर दिया गया है तो वो अपनी चाल और उड़ने का ढंग क्या है, भूल चुके हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। वो क्या कह रहे हैं कि पिंजरों में बंद है ना, वो तो पेड़ों पर, पिंजरे में बंद होने के कारण वो क्या पेड़ों पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो झूला झूलने का सपना ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। जबकि पक्षियों की इच्छा और अरमान तो था कि खुले आसमान में उड़ने का। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते थे, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे कि आकाश के तारों को चुगना चाहते थे। जो आकाश में तारे हैं उन्हें चुगना चाहते थे। यहाँ पे तात्पर्य है कि वो क्या करना चाहते थे, वो बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते थे। तो ये अभी हमने बेटा इसका भावार्थ समझा है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन आंसर बेटा। पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर क्या भूल जाते हैं। तो देखो इसका आंसर दिया गया है बेटा, क्या होगा इसका आंसर। पक्षी सोने की जंजीरों में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बच्चे क्या होगा इसका आंसर। पक्षी सोने की जंजीरों में बंद होकर चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर उन्हें जंजीरों में बंद कर दिया जाए, पिंजरे में रख दिया जाए, तो क्या होता है, वो अपनी चाल, यहाँ पे अपनी लिख दीजिएगा, अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पक्षी के क्या अरमान है। क्या अरमान थे बेटा पक्षियों के। पक्षी का अरमान था कि वो खुले आकाश में उड़ना चाहता है। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले हुए आसमान तक, दूर तक उड़ना चाहते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा आंसर बेटा। पक्षी खुले आसमान में बहुत दूर तक उड़ना चाहते हैं। इस टहनी पर, कभी यहाँ पे लिख दीजिएगा, कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर वे खुले मन से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। उन्हें बंदिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें पिंजरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो पंछी क्या चाहते हैं, खुले आसमान में बहुत दूर तक उड़ना चाहते हैं। कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर खुले मन से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। उन्हें बंदिश में रहना अच्छा नहीं लगता। वो पिंजरे में रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आइए करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी का क्या सपना देखते हैं। जब पक्षियों को पिंजरे में रख देते हैं तो वो क्या सपना देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो अलग अलग पेड़ों पर उड़ रहे हैं, पेड़ों की शाखाओं को, ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस एक सपना देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद है, वो उड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए वो सिर्फ उड़ने का सपना देखते रहते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर।
पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सिर्फ ऊंची ऊंची टहनियों पर, ऊंची ऊंची शाखाओं पर उड़ने का, झूला झूलने का सपना देखते रहते हैं। क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद है ना, तो क्या सपना देखेंगे कि ऊंची ऊंची टहनियों पर, ऊंची ऊंची शाखाओं पर उड़ने का, झूला झूलने का सपना देखते रहते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। पक्षी अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान में जो तारे हैं उनको चुगना चाहते हैं, मतलब कि वो बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। तो आइए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखो क्या होगा बेटा आंसर। पक्षी अपनी चोंच से अनार रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, अर्थात वह बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। क्या आंसर है बेटा इसका। देखो, पक्षी अपनी चोंच से अनार रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, अर्थात वह बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। उनको, पक्षियों को उड़ना पसंद है ना, तो वो क्या चाहते हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरना। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। प्रश्न नंबर 5, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। तो बेटा सोचिए कि आपको पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं आप। देखो, एक तो क्या कर सकते हैं, हम छत पर एक पानी का कटोरा रख दें जिसमें कि क्या हो, पक्षी पानी पी सकें। इसके अलावा कुछ अनाज के दाने या चावल के दाने रख दें जिससे वो खा सकें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कभी भी जानबूझकर किसी पक्षी को चोट ना पहुंचाए, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोचिए, एक काम आप कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं। देखो, अभी हमने जो पूरी कविता पढ़ी उसमें यही हमने सीखा है कि पक्षी भी क्या करना चाहते हैं, उन्हें उड़ना पसंद है, वो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर। तो हमें कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास किसी घर में अगर किसी पक्षी को पिंजरे में रखा है तो आप उनके पास जाइए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ इस पक्षी को उड़ा दीजिए, क्योंकि इसे पिंजरे में नहीं रहना, ये उड़ना चाहता है। तो ये आपकी ड्यूटी है बेटा, किसी भी पक्षी को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने किसी पिंजरे में बंद भी किया है किसी पक्षी को, तो आप उन्हें कहिए कि इसे छोड़ दीजिए। तो आइए लिखते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर। हमें पक्षियों के लिए छत पर एक कटोरे में पानी भरकर रखना चाहिए। क्या करेंगे वो, इससे पानी, जब उन्हें प्यास लगेगी तो वो पानी पी सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ चावल के दाने भी रखने चाहिए जिससे वह इन्हें खा सके। चावल के दानों को क्या करेंगे, वो खा लेंगे और उनका पेट भर जाएगा। इसके अलावा हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए बेटा, कभी भी पक्षियों को पिंजरे के अंदर नहीं रखना है। तो एक बार फिर देखते हैं ये आंसर हम। हमें पक्षियों के लिए छत पर एक कटोरे में पानी भरकर रखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चावल के दाने, अनाज के दाने रखने चाहिए जिससे कि वह इन्हें खा सके। इसके अलावा हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।